भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो भी कोई वाक्य, कोई सोच, कुछ भी जो वो करते थे, तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट ही रहता कि सबसे सर्वप्रथम भारत। ऐसी एक सोच के साथ वो इस सोच को आगे रख के ही दुनिया के किसी भी अन्य चीज को सोचते थे। जब अरब और इजराइल की लड़ाई हो रही थी, तब ज्यादातर जो जनसंघ के उस टाइम के लोग थे वो इजराइल को सपोर्ट करते थे, प्रो इजरायली थे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तब कहते हैं कि सिर्फ इजराइल को मात्र इस करके सपोर्ट करना कि जो कांग्रेस है वो प्रो अरब है, ये गलत है। वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को एक सीख देते हैं कि सबसे पहले आप मेरिट के ऊपर डिसाइड कीजिए कि मेरिट क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद अपनी चॉइस बनाइए। अगर हम इस विचार पे चलें कि वो अगर उसके साथ खड़ा है तो हम दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो इससे पूरे विश्व में जो एक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अपने देश के लिए क्या ठीक है उस चीज को ध्यान में रख के फिर आप किसी का सपोर्ट करें या अगेंस्ट चलें। सिर्फ ये देख के अगेंस्ट या वो ना चले कि कांग्रेस किसके साथ है, इसके उल्टे वाले के साथ हमने होना है, वो हमारे देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है किसी मुद्दे पर। ऐसे ही साथियों, जब बात चली हिंदी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हिंदी के बहुत बड़े, आप ये कह लीजिए, सपोर्टर थे और वह चाहते थे कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन जब यह आंदोलन हिंदी वाला शुरू हुआ, तब तमिलनाडु से कुछ जो तमिलियन नेता थे उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया कि भाई हम इंडियन यूनियन को छोड़ने की, या ऐसी धमकियां वो देने लगे कि यूनियन ऑफ इंडिया से हम अलग कर लेंगे अपने देश को, ऐसा एक आंदोलन चला देंगे। तो पंडित जी इस चीज को लेके पीछे, अपने 2 कदम पीछे हटा लिए कि नहीं, भारत की अखंडता और एकता वो सबसे जरूरी है, बाकी कौन सी लैंग्वेज रहेगी नहीं रहेगी, किसको महत्व देना है नहीं देना, ये बाद के विषय हैं। और इस पूरे उसके चलते हुए उन्होंने इंग्लिश को एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, आप इंग्लिश को ही रखें। अगर आप इंग्लिश को रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखें, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन भारत एक रहना चाहिए, भारत का इस विषय पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी एक सोच के धनी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक वाक्य इसी से जुड़ा हुआ मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे उसमें मुद्दा उठा सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश का, कि एग्जाम जो है वो हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। कुछ समर्थन में आए, कुछ अगेंस्ट आए, ऐसे करके जब वो मुद्दा उठा, फिर वो मुद्दा बनाम इंग्लिश और हिंदी के हो गया, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस के, कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो वो अपने अंदर ही, अपने ही घर में लड़ाई होने वाली जैसी सिचुएशन होगी कि एक तरफ हिंदी और एक तरफ अदर रीजनल लैंग्वेजेस। तो इसके ऊपर जब पंडित जी की विचार पूछे, पंडित जी से पूछा कि आपका क्या विचार है, तो पंडित जी कहते कि भाई इसको जो है कैंडिडेट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो कैंडिडेट अपनी स्टेट से बाहर जाके एग्जाम देना चाहते हैं वो स्वाभाविक है कि हिंदी को ही ऑप्ट करेंगे, और जो कैंडिडेट अपनी स्टेट में रहकर एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देने की छूट मिलनी चाहिए। तो ऐसे जो एक फ्लेक्सिबिलिटी देश के लिए, किसी भी वाक्य को लेके वो रिजिड कभी नहीं हुए, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी थी, लेकिन जब बात देश की आती थी तो समय समय पर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते थे। चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो पूरे विश्व का कोई विषय चल रहा हो, चाहे वो एक शहर का, एक प्रदेश का विषय हो, चाहे देश का हो, एक राज्य का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी का विषय हो, वो पहले ये देखते थे भाई मेरे देश के लिए क्या ठीक है। अगर इस विषय से मेरे देश को नुकसान हो रहा है और मैं इसके अगेंस्ट हूं या साथ हूं, तो वो उस चीज को फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर लेते थे कि मेरे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।